Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. This is going to be देखो ट्री की रूट है, आगे बहुत अंधेरा है और पता नहीं, और यहाँ एक तो गाइस वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है. These are sparkling thing. This is natural. दोस्तों स्वागत है एक नए ब्लॉग में, नई यात्रा में. आज हम करेंगे एक नई जगह को एक्सप्लोर और हम जाने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको हम सेवन सिस्टर्स या नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं. जहाँ पे हमारी 7 स्टेट्स हैं अलग अलग और जहाँ पर कई सारे वर्सटाइल कल्चर हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा. और अब हम आ चुके हैं फ़्लाइट के अंदर. देखिए अब यहाँ पे कुछ हमें फ़्लाइट के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि आपातकालीन स्थिति में हम क्या कर सकते हैं और कुछ इमरजेंसी सुविधाओं के बारे में भी हमें जानकारी दी जाएगी कि इस जहाज़ में कितने गेट हैं, हम कहाँ से बाहर जा सकते हैं, कहाँ से बाहर आ सकते हैं. और कैप्टन अपना इंट्रोडक्शन देंगे और हम फ़्लाइट का मज़ा लेंगे. बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है, मौसम धूप खिली हुई है और हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा की ओर. ये देखिए बताया जा रहा है कि सांस लेने के लिए क्या करें, छोड़ने के लिए क्या करें, लेकिन फ्लाइट का पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या करें. फॉरगॉट से जोक्स अपार्ट, हम अपनी यात्रा ऐसे ही हंसी मजाक के साथ आगे बढ़ाएंगे और आपको दिखाएंगे एक हैप्पी जर्नी. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं घूमने के लिए, जिसमें मेरा एक फेवरेट है जिसको हम बोलते हैं कामाख्या टेम्पल्स, जो नीलांचल हिल्स में बना हुआ है. और ऐसा माना जाता है कि 1565 या 11वीं या 12वीं शताब्दी में एक राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया. और इसके पीछे ये भी एक कहानी है कि कामदेव ने माता जी को पूजा था, जिसकी वजह से वहाँ पर ये मंदिर है जहाँ काम खुद, इसीलिए इसको हम कामरूप के नाम से भी इस सिटी को जानते हैं. अभी हमने एयरपोर्ट से अपने होटल के लिए एक कैब बुक की है जो लगभग 400 से 500 रुपये में आ जाए और पर्सन. वहाँ से हम इजीली गुवाहाटी पहुँच सकते हैं और गुवाहाटी में आप चाहे तो स्टे कर सकते हैं और फिर वहाँ से मेघालय के लिए रूट कर सकते हैं. हमने ऐसा प्लान किया है कि हम 4 व्हीलर से न जाके मैं और मेरा एक फ्रेंड हम 2 व्हीलर से मेघालय के लिए ट्रैवल करेंगे और रास्ते का एंजॉय करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे 2 व्हीलर से भी माउंटेन्स में ट्रैवल करते हैं और क्या मतलब अच्छा एहसास हमें मिलता है. चारों तरफ आप देख रहे हो, हमारे तरफ हिल्स है, वादियाँ हैं और क्या ही बताएं क्या नज़ारा है. और यहाँ पर जैसा हमने सुना है, स्कूलिंग में हमने पढ़ा था कि भाई मेघालय में मेघों का देश है और यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीडे आपको बारिश देखने को मिल सकती है. और रास्ते में हमने कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करने की कोशिश की. आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट रोड है और यहाँ किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग और चलते हैं शिलोंग. तो देखो यहाँ पे हमने रास्ते में चलते हुए एक ये झील मिली है और झील इतनी बड़ी है दोस्तों कि ये पूरे शहर को वाटर सप्लाई देती है और यहाँ का काफ़ी इकोनॉमी पे इस झील का इन्फ्लुएंस है. और दोस्तों देखो टूरिस्ट ने इस झील का क्या हाल किया है. मतलब प्रकृति हमें सुधारती है, सुविधाएं देती है और हम नेचर के साथ क्या करते हैं. लुक एट दिस, कितना सारा कचरा लोगों ने फैलाया है. तो हमारा पहला स्पॉट है जहां हम शिलोंग में जाने वाले हैं, वो है सेवन सिस्टर्स फॉल, मेघालय. आपको पता होगा मेघालय जो शहर है वो
दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसमें पहला है संस्कृत का मेघा मतलब क्लाउड और अडोब। सो आलया मेघालय दोस्तों खासी हिल्स में स्थित है, जो जैंथा हिल्स, गोरो हिल्स में ज़्यादातर बसाया गया है। ये इसकी जो कैपिटल है इनकी मेघालय की वो शिलोंग है। और ये हम सेवन सिस्टर्स फॉल्स पे हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट व्यू पॉइंट आपको दिखाया जाता है। चारों तरफ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और इसमें मेरी एक सलाह है कि लोग एलिफेंटा फॉल्स से होते हुए फिर जाते हैं सेवन सिस्टर्स की तरफ। मेरी इसमें एक एडवाइस ये है कि लोग सुबह उठें और सबसे पहले स्ट्रेट जाते हुए पहुँचे हमारा सेवन सिस्टर्स फॉल, वहाँ पे नेचर का आनंद लें और उसके बाद लौटते हुए शिलोंग आए। आप देख सकते हैं ये पानी कितना अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसको पी सकते हैं। यहाँ काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे आके। ये पानी बहता हुआ जा रहा है। मैंने कोशिश की कि थोड़ी देर इसके साथ चल के थोड़ा नेचर को देखा जाए, एक्सपीरियंस किया जाए। और हम यहाँ से एक झरना है, किसी ने हमें बताया है कि यहाँ सेवन सिस्टर्स में से एक झरना है जो लगभग पहाड़ी से 1 किलोमीटर नीचे बहता है और करीब 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो दोस्तों ये देखो, हम यहाँ से उतरते हुए जा रहे हैं। काफ़ी डर लग रहा है, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें यहाँ तक खींच लाई है और हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उस झरने को देखें। इसको कुछ लोगों ने शायद बोला ये वाकबा फॉल्स है, एक छोटा सा झरना। मैं तो यहीं बैठ के एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख ही सकते हो कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो है, खुशनुमा वादियाँ हैं और हम जाने की कोशिश करेंगे उस झरने तक। लेट्स सी। तो चलते हैं, थोड़ा सा आप बने रहिए वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन इतनी मेहनत करके हम लोग नीचे तक जा रहे हैं तो आपको वो फॉल तो ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ देखिए ये पानी बहता हुआ नीचे तक आया है और आप देख सकते हैं पानी के बहने से ये पत्थर भी कट गया है। पुरानी सी कहावत है ना कि पानी भी पत्थर को काट सकता है। ये देखिए ये है पानी का मुहाना, जहाँ पर हम जाने के लिए इतनी मेहनत करके आए हैं। मैंने कुछ लोगों को और ट्राई किया था कि वो लोग हमारे साथ आ जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए क्योंकि उनके घुटनों में थोड़ा सा पेन था और एक पहाड़ से नीचे उतरना उनके लिए काफ़ी पॉसिबल नहीं था। तो हम उनको वहीं पे आराम करने के लिए छोड़ आए हैं। और आप देख सकते हो कितना पानी है और ये कितना खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों इस नज़ारे को देखने के बाद अब टाइम है वापस ऊपर जाने का, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं नीचे स्टे कर सकते, क्योंकि काफ़ी छोटी जगह है और हमें यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाके हम देखेंगे कि हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देख सकते हो ये पानी यहाँ पर जो बहुत ही स्लो मूवमेंट में बह रहा है, ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है और ये बड़ी बड़ी ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का रूप ले लेती है। ये आप देख सकते हो। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, सेवन सिस्टर फॉल्स, जो हमने कवर किया और जहाँ पे हम काफ़ी घूमे और नेचर और सेवन सिस्टर्स में से एक फॉल का एक्सपीरियंस किया। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। एक केव है जिसका बहुत नाम लिया जा रहा है, मौसमाई केव, जो पहाड़ के अंदर पानी कटने से बनी एक ट्यूब है जो करीब 1 किलोमीटर से कुछ कम 500 मीटर के आसपास होनी चाहिए, जहाँ हम जाएंगे और उसको देखेंगे कि उसमें क्या है। और अभी मेरे हालत जवाब दे गई है और नज़ारों को एंजॉय करूँ या अपनी सांसों को थामूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, बट इट्स गुड। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा नज़ारा है। वहाँ पहाड़ियों के नीचे छोटे छोटे गांव हैं। दोस्तों
अब चलते हैं मौसमाई केव की तरफ। तो यहाँ पहाड़ों में जाने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है, तो इस रास्ते पे हम आगे जा रहे हैं और चलते हैं केव की तरफ। और रास्ते में ये नज़ारे, देवदार की लकड़ी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुड ऑन द प्लेनेट। तो लकड़ी का पुल है गाइस, टूट गया है, तो आज ही जयराम जी की। सो गाइस, वी आर इन द मौसमाई केव and this is would be an adventurous trip. We are in Meghalaya, Shillong, and after that we came here in Sohra, which is called as Cherrapunji. You might be knowing that. So we are going in the cave. Let's go together. So guys, trail track in the mountains with Kathak girl. पर भाई जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो ना है, यहाँ घुटने जरूर जवाब दे जाएंगे। बिकॉज पैर जमा के और तुम्हें थोड़ी देर के लिए कैमरा शूटिंग करनी पड़ेगी बंद, और हम चलने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। जंगल एंड ट्रेल्स। वो रास्ता हमारे साथ साथ ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जंप मारने की हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, बट दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस दैट वी आर गोइंग विद। जोर से लगा। This is the Mosmai cave. We are at the entrance, and this is going to be a. Ooh! Look at that! Natural cave, natural entrance, big rocky mountains, two freaks, two guys from Delhi. Let's go inside the cave. We both are together. We'll explore. Look at this mountains. दिल्ली के लौंडे के ध्यान कैमरे की बजाय जमीन पे भी रखना होगा, बिकॉज पता नहीं आगे क्या आने वाला है। और आप देख सकते हो ये काफी तो गाइस देख सकते हो आप पानी गिर गिर के केव्स में किस तरीके के आर्किटेक्चर्स बने। नेचुरल आर्किटेक्चर, नेचुरल। नो मैन मेड। आई थिंक कभी यहाँ पे पानी बहता होगा, और जिसकी वजह से यहाँ मिट्टी कटने से ये क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हुई है। चलिए तो गुफा में आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा है, और हमें इस होल के अंदर से होके गुफा के उस तरफ जाना है। और मुझे लगता है जो फिटनेस फ्रीक है वो इसके अंदर से निकल सकते हैं। देखो यहाँ पे पेड़ की जड़ें, प्रकृति कितना कमाल की है। पेड़ की जड़ें ऊपर से बहती हुई अंदर पानी की तरफ बह के आ गई हैं, और यहाँ से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, और ये भी केव में आने जाने का आनंद उठा रहे हैं। और आप देखिए हमारे साथ ये भी लोग केव का रास्ता तय कर रहे हैं। और बड़ा ही मुश्किल है दोस्तों इस केव से बाहर आना। हमने बहुत ही जद्दोजहद करके इससे बाहर निकले, और आगे अब चलते हैं, देखते हैं इस केव में और क्या क्या मिलता है। काफ़ी अंधेरा है, और अंधेरे में हम किसी तरीके से अपना सफ़र तय कर रहे हैं। आप रुक जाइए, यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई ये चीज़ें दिल्ली में नहीं मिलेंगी, और ना ही नॉर्थ इंडिया में कहीं भी। तो वी हैव टू एंजॉय दिस थिंग।
स्टे ट्यून। तो गाइस अब वापस चलते हैं। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, इधर ही से है। इसी से ही चलते हैं। आगे जाने का है सिर्फ, वो सामने है, वो देखिए वो ब्रिज है। हाँ, लाइट चली गई है गाइस, और हम लोग है नहीं यहीं से वापस ना चले। नहीं एग्जिट इधर है। कितनी दूर है अब ये एग्जिट कितनी दूर है? अरे कहीं कुछ नहीं, क्यों घबरा रहे हो? घबराना नहीं है, सारिका हमारे साथ है। सारिका, और क्या नाम है आपका? मेरा परिधि है। परिधि। तो भाई परिधि हमारे साथ है, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम। और लाइट आ गई है होपफुली, बस यहाँ हमें सर बचा के चलना है। सर हेलमेट लगा के आना चाहिए था, तभी गवर्नमेंट बोलती है। So guys, as you know that fatty people are struggling inside the cave. So we'll have to be healthy to be in this cave. So here Paridhi with us. She is a little girl inside the train. I'm not saying train, it's cave. So Paridhi, how do you feel inside this cave? Very scary and feeling. She's feeling scary. So from where you are? आप कहाँ से आए? हरियाणा अम्बाला। हरियाणा अंबाला। ओ यार, हम भी पानीपत से ही आए हैं। Coincidence means 1,000 kilometers far, though two Haryani peoples are meet together in this cave. Very nice. Bye bye. जी बाहर आ रहे हैं। पहाड़ के अंदर एक ब्रिज है, और बहुत ही स्केरी ब्रिज है। कभी माउंटेन्स में एक नदी बहती है डायरेक्ट फ्रॉम मौसमाई केव इनसाइड द माउंटेन्स। So whosoever is visiting this cave, I'll suggest them to wear some kind of sportswear, having good shoes instead of the leather shoes, because there will be a problem. If you slip down in this cave, then no medical help will be extended here. Either people should carry you outside of this cave, which would be a big problem because nobody can lift you inside this cave. Another small hole going through. A few more peoples are here ahead of us, and it will be difficult to come out on this. Babre. Look at that. Boom. I think you. तो दोस्तों, जो भी इस केव में आ रहा है, हम उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो हमेशा कुछ स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आएँ और लेदर शूज़ ना पहन के आएँ, और कुछ स्पोर्ट्स वेयर पहने, बिकॉज़ यहाँ बहुत अंदर काफ़ी गीला होता है, प्लस क्या नाम है, इसमें बहुत स्लिपरी होता है। And sisters, no network zone. We have another two members from Mumbai, and what's your name? Ojas. So Ojas and another one is traveling in this cave. So यहाँ एक पानी की ट्यूब है जिसके अंदर से नेचुरली पानी बहता होगा, और ये बहुत चमचमा रहा है। ये वाटर ट्यूब पानी की बहने की वजह से यहाँ काफ़ी समय से पानी बह रहा है, तो ये पत्थर के शेप में चेंज हो गया है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आप इस पर रोशनी डालते हैं तो एकदम से चमकता है। तो So guys, we have a few more person joining here. अच्छा है, बहुत ही नैरो टनल है जिसमें से हम गुजर रहे हैं, और चारों तरफ माउंटेन्स। इधर से एग्जिट बाहर नहीं जा रहा, सीढ़ियाँ नहीं है। सकते हैं, बट पता नहीं पूरा निकल से भी एग्जिट हो सकते हैं। चलो इधर ही चलते हैं हम लोग, फिर वापस चलते हैं।
So guys, finally onto the cave. मौसमाई देखिए, नेचुरल। ये इधर भी है पर इधर पता नहीं क्या है, मुझे खुद नहीं पता। मेघालय में चेरापूंजी में मौसमाई केव में एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 से भी नीचे है, मतलब ऑक्सीजन अतिरिक्त मात्रा में है। और इस पहाड़ के अंदर नेचुरल वाटर, ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिंग वाटर, यू कैन वॉश योर फेस एज वेल, यू कैन ड्रिंक इट फॉर वेरी एनर्जेटिक मूवमेंट। वी हैव एंजॉयड अ लॉट। मुझे लगता है हर किसी को एक बार ऐसी जगह विजिट करना चाहिए। डेली मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकल के ऐसे एक नेचुरल हैबिटेट को विजिट करें और लाइफ में चेंज लेके आए। दोस्तों शुक्रिया, आज की वीडियोस में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए हमारी वीडियोस में आने वाली नए एडवेंचर के साथ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय।